हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे झारखंड में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो आने वाली है। हाल ही में पेपर में डिक्लेयर हुआ था जिसमें 946 वैकेंसी, 946 बहुत बड़ा नंबर है। 946 नंबर जो है बहुत बड़ा नंबर है। इतना वैकेंसी आने वाला है झारखंड में सब इंस्पेक्टर का, और बहुत ही डेकोरेटेड जॉब है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड जॉब है ये। तो जिसमें आपको 2 स्टार मिलेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्दी के पीछे पागल है, और ऐसा जॉब है जो आप अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। उस टाइप का जॉब है, डेकोरेटेड जॉब है, पावरफुल जॉब है, रिस्पेक्टेड फुल जॉब है। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा इस जॉब में, पावर बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, उस टाइप का जॉब है। तो ये बहुत ही मतलब जो वर्दी के जिसको बहुत ज़्यादा जुनून है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपका 946 बोला गया, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है लगभग 1500 से 2000 वैकेंसी आ सकता है। ठीक है, 1500 से 2000 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर का आ सकता है। तो अब 1500 से 2000 वैकेंसी आ सकता है। तो सबसे पहले हम सारा प्रोसेस देख लेते हैं कैसे सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होगा। इवन फीमेल कैन अप्लाई दिस फॉर्म। ठीक है, फीमेल भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। तो बहुत अच्छा डेकोरेटेड जॉब है, झारखंड में ये आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए झारखंड सब इंस्पेक्टर जो वैकेंसी, उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेरिट आएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो पहले क्या होता था, जब 2018 में जब हुआ था वैकेंसी, 18 वाला वैकेंसी, तो उस समय ये था कि पहले आपका एग्ज़ाम होता था, पहले रिटन होता था, देन आपका फिज़िकल होता था। अब हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि पहले आपका क्या होगा, तो पहले आपका रनिंग होगा कि आप कितना कैपेबल है भी पोस्ट के लिए या नहीं। ठीक है, कैपेबल है या नहीं। तो इससे क्या है कि जितने भी लोग फिज़िकली अनफिट है ना, वो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी फिज़िकली अनफिट हो फिर बाहर हो जाएंगे। और आपको एक चीज़ पता है, जो फिज़िकल स्ट्रांग होता है वो थोड़ा सा मतलब कि पढ़ने की तरफ झुकाव उसका कम होता है। तो यहाँ से समझिए कि आपका एक तरह से कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। पहले एग्ज़ाम होता था तो क्या होता था पता है, बड़े बड़े धुरंधर जो फिज़िकली अनफिट है वो भी एग्ज़ाम निकाल लेते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, पहले आपको फिज़िकल देना होगा, उसके बाद आपको उसके बाद आपका रिटर्न होगा, देन मेडिकल। ठीक है, तो पहले आप फिज़िकल का तैयारी करना, मैं बोलूँगा कि अभी से चालू कर दीजिए। फिज़िकल का तैयारी आप करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी आएगा ही आएगा। सरकार की ओर से अधिसूचना भेजी गई है, तो बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने मिलेगा। 946 बहुत बड़ा नंबर है, और जो जॉब है ना वो बहुत डेकोरेटेड और पावरफुल जॉब है। ठीक है, डेकोरेटेड जॉब है, पावरफुल जॉब है। और आप एटलीस्ट अगर कम भी आपकी उम्र अगर 21 साल भी है, तो कम से कम आप एसपी तक में रिटायर होंगे। जब आप रिटायर होंगे अगर इसी जॉब को फॉलो करते हैं, तो कम से कम आपका प्रमोशन एसपी तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा जॉब है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जॉब है। तो आप ज़रूर इसको फिल करेंगे जब भी आएगा 946। तो सबसे पहले देखेंगे पीएचटी में क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले देखिए पीएचटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल के लिए जो हाइट मांगा गया है वो 165 सेंटीमीटर हाइट है। जनरल कैंडिडेट का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और चेस्ट मांगा है आपका 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर चेस्ट है मेल के लिए। और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ, जो फुला के 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने बोलता है। ठीक है, ये मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया, तो फॉर जनरल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल के लिए कितना, 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। अब उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, तो एफिशिएंसी टेस्ट में है आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटे में। आपको 10 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ना है फॉर मेल, मतलब 60 मिनट समय है आपके पास, और आपको 10 किलोमीटर का रनिंग करना है। ठीक है, और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। फीमेल के लिए 5 किलोमीटर कितना, 40 मिनट में फीमेल को 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 40 मिनट में। ठीक है, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। तो 10 किलोमीटर दौड़ ही लेंगे। ऐसा भी झारखंड में बहुत ज़्यादा मतलब कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग लड़के लोग हैं,
तो वो लोग दौड़ ही लेंगे। लड़कियां भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, तो ये पॉसिबल है, आराम से आपका हो जाएगा। बट अभी से आप फिज़िकल का तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब पहले एग्ज़ाम नहीं, पहले फिज़िकल होगा। अब उसके बाद आपका आ जाता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में अभी तक जो झारखंड का नियोजन नीति है उसमें यह है कि आपको टेंथ अभी तक जो है, ठीक है, बाद में बदलेगा उसका मैं नहीं बोल सकता हूँ। टेंथ एंड ट्वेल्थ झारखंड के किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करना होगा, झारखंड के किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करना होगा, ठीक है। झारखंड के किसी स्कूल में, झारखंड से ही आपको टेंथ ट्वेल्थ पास करना है, तो ही जाके आप यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। साथ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये तो आपका क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद इसमें और एक क्या क्या है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट से, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट से, माने एनी ग्रेजुएट कैन फिल दिस फॉर्म। एंड एक बस वो एक क्राइटेरिया फॉलो करते हो कि वो उन्होंने टेंथ ट्वेल्थ झारखंड से किया हो, ठीक है। उन्होंने टेंथ ट्वेल्थ, इसका मतलब बाहरी कोई नहीं भर सकते हैं जो टेंथ ट्वेल्थ झारखंड से नहीं किए हैं, ठीक है। अभी तक का नियोजन नीति के हिसाब से बता रहे हैं, बट ग्रेजुएशन ये आपका मैंडेटरी है, ये आपका मैंडेटरी हो सकता है टेंथ ट्वेल्थ वाला चेंज हो जाए। तो जितने भी ग्रेजुएट हैं वो आराम से फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, जो यहाँ से 12वीं। तो ये एजुकेशन हो गया। अब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और सिलेबस। तो देखिए रिटन एग्ज़ाम ऐसा तो पता नहीं कि रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा, मतलब रिटन एग्ज़ाम का क्या ये रहेगा, लेकिन मुझे जिस तरह से सीजीएल का लगता है, सीजीएल में क्राइटेरिया है, सीजीएल में क्राइटेरिया है कि पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, 3 पेपर में बांटा गया है, जिसमें पेपर 1 में है आपका हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। पेपर 2 आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज का पेपर है जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है। और पेपर 3 में आपका जीएस है, ठीक है। पेपर 3 में आपका जीएस है। सिलेबस आपको छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, दिखाएंगे अभी हम सीजीएल में क्या सिलेबस। इसी के आधार पर आप तैयारी करते रहिए, फिर जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि क्या पूछने वाले हैं, कैसा ये सिलेबस को तैयार करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस बेसिस पे ही तैयारी करने का सलाह देंगे कि आप इसी बेसिस पे तैयारी करते रहिए। तो पहले रिटन होगा, फिजिकल जैसे आप पास करेंगे उसके बाद रिटन होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं उसका सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम का जो आप दरोगा बनेंगे उसका सिलेबस क्या है। तो उसका सिलेबस देखने के लिए हम यहाँ पे सीजीएल का जो सीजीएल का नोटिफिकेशन आया हुआ था, जेएसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल ने जेएसएससी सीजीएल का, उसका नोटिफिकेशन देखते हैं कि उस पर कैसा सिलेबस था। उस सिलेबस के आधार पर आप लोग तैयारी करना चालू कर दीजिए, उस सिलेबस के आधार पर आप लोग तैयारी करना चालू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सीजीएल का जो सिलेबस है उसको देखते हैं। ये रहा आपका सीजीएल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। देखिए यहाँ पे ये एग्ज़ाम है, ये आपका मुख्य परीक्षा, सीजीएल का जो सिलेबस है मुख्य परीक्षा, इसमें बोला मुख्य परीक्षा के 3 प्रपत्र होंगे। ये परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, प्रत्येक पत्र के अवधि 2 घंटा होगा, मतलब 3 पेपर होगा आपका, जो मैंने अभी बताया 3 पेपर। और आपका जो अवधि होगा वो अवधि कितना होगा, हर एक पेपर का 2-2 घंटा, डेट मीन्स 6 आवर आपको एग्ज़ाम लिखना है, 6 घंटा आपको एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है। 6 घंटा आपको एग्ज़ाम लिखना है और 6 घंटा आपको एग्ज़ाम कुल मिला के लिखना है। तो ये सीजीएल का हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पेपर 1 पत्र एक में आपको क्या होना चाहिए, भाषा ज्ञान, जिसमें हिंदी 60 मार्क्स का और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 मार्क्स का। ओनली ये नेचर क्वालिफाइंग नेचर होगा। ऐसे कैसा नेचर होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 36 मार्क्स लाना है 120 में से, ठीक है। कुल 120 अंक होंगे और ये भाषा ज्ञान प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होंगे जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 अंक प्राप्त करने, दोनों मिला के आपको 30% अंक लाना, देर में 36 नंबर आपको लाना होगा। ये अभी तक क्वालिफाइंग है, तो आगे भी शायद क्वालिफाइंग ही रहेगा। अब आते हैं हम पेपर 2 में।
पेपर 2 में क्या है, तो आपका जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा मल्टीपल चॉइस, और 300 मार्क्स। एक 100 इंटू 3 मतलब 3, कुल मिला के आपको 300 मार्क्स के एग्ज़ाम आपका रहेगा, 300 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। देखिए कौन कौन सा भाषा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भाषा है वो भाषा कौन कौन सा है, तो उर्दू है, संथाली है, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा के परीक्षा के विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित 100 बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे। तो इसमें बहुत जल्दी ये कहा जा रहा है कि जो कोर्ट में जो केस लटका हुआ है, कोर्ट के जजमेंट से हिंदी शायद जुड़ सकता है, हिंदी इस पर जुड़ सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते, जब नोटिफिकेशन आएगा देखा जाएगा। फिलहाल आप इसी के आधारित पर कोई एक भाषा ले लीजिए और उससे तैयारी करते रहे, जब हिंदी जुड़ेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, किसी ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपका मेरिट में जुड़ेगा, ये आपका मेरिट में जुड़ेगा। तो इसका सिलेबस आप सिलेबस हम देखेंगे। अब हम पेपर 3 देखते हैं। देखिए पेपर 3 जो जीएस का है, कुल मिला के पेपर 3 में सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 150, परीक्षा अवधि 2 घंटा। ये मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये एसआई का सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस आपका जेएसएससी सीजीएल का है। और इसी को अभी बेस मान के तैयारी कीजिए, अदरवाइज आपका लेट हो जाएगा, अभी से तैयारी करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो इसी को बेस मान के कीजिए। तो देखिए यहाँ जे सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 150, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की है। तो कैसे सवाल आएगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखिए सामान्य ज्ञान अध्ययन का 30 प्रश्न आएगा, सामान्य विज्ञान साइंस से 20 प्रश्न, गणित से मतलब सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता रीजनिंग से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, और झारखंड राज्य संबंधित 40 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा वेटेज झारखंड का है, झारखंड से आपको 40 क्वेश्चन इंटू एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मतलब 120 मार्क्स का, तो सिर्फ आपका झारखंड ही रहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा वेटेज है झारखंड का। और इधर आपके कुल मिला के इतने प्रश्न आएंगे। तो कुल मिला के आपके कितने प्रश्न होंगे, कुल मिला के आपका 150 प्रश्न, 150 इंटू 3, 150 इंटू 3 मतलब हो गया 450 नंबर। ये भी मेरिट में जुड़ेगा, आपका मेरिट जो बनेगा इसी से बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी का सिलेबस दिया हुआ, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न, और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न, कुल मिला के 60 प्रश्न वहाँ हो गया। और अंग्रेजी में अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 30। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वालिफाइंग वाला पेपर है। आप यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जैसे देखिए कुड़माली का, यहाँ पे कुड़माली का सिलेबस दिया हुआ है। कुड़माली का सिलेबस क्या है ये आप देख सकते हैं, कुड़माली का सिलेबस देख लीजिए यहाँ पे, ये कुड़माली का सिलेबस है। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो ये हो का सिलेबस है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये खोट्टा का सिलेबस है, बहुत फेमस है खोट्टा, तो खोट्टा का सिलेबस आप देख सकते हैं। तो ये आप डाउनलोड करके यहाँ पे भाषा का देख सकते हैं। हम पेपर 3 पे जाते हैं, पेपर 3 पे क्या क्या है उस पर बात करेंगे। पेपर 3 देखिए, ये रहा आपका पेपर 3 का सिलेबस। ठीक है, सामान्य अध्ययन ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले आपका सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे जाएगा देखिए क्या क्या। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज से उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता जांच करने होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं से सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों से जानकारी, जिसे किसी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाती है। देयर मीन्स आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेगा। इसमें झारखंड, भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंध, विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक करंट अफेयर्स, वैज्ञानिक प्रगति मतलब कि साइंस एंड टेक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जितने भी प्राइजेस होते हैं, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता
आंदोलन मतलब कि हिस्ट्री से है आपका, ठीक है। भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, इनको देखना है। उसके बाद आपका संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज। तो पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायती राज और पंचवर्षीय योजना से आपका क्वेश्चन रहेगा। ये आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है। अब हम आते हैं इसके जस्ट ऊपर में, वो रहा आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान प्रश्न दिन प्रतिदिन अवलोकन अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध संबंधित प्रश्न, जैसे एक सुशिक्षित व्यक्ति जिसने किसी विज्ञान विषय के कोई विशेष अध्ययन नहीं किया, कोई एक सुशिक्षित व्यक्ति भी इसका आंसर दे सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। बट अब जब वहाँ पे पेपर में देंगे, जो विज्ञान का अध्ययन भी अच्छा से नहीं किया है वो भी दे सकता है, ऐसा लिखा हुआ। बट वहाँ लेवल ऑफ क्वेश्चन कुछ अलग रहता है, इस पर बिल्कुल ध्यान ना दे। तो आप सबसे पहले NCERT 6 to 10 एंड लूसेंट पढ़ना चालू कर दें। लूसेंट और NCERT पढ़ना चालू कर दें विज्ञान के लिए। अब हम यहाँ पे दिया हुआ सामान्य गणित, ये भी देखिए, इस पर भी माने जाइएगा। इस विषय का सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिकी, बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, समय सामान्यता, इसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा के स्तर प्रश्न रहेंगे, इस पर भी नहीं जाना है। लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत टफ रहने वाला है, जो बात क्लियर है, क्योंकि एक सिंगल एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आप CGL के जितने भी प्रीवियस ईयर है, SSC CGL के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है उनको लगाइए, हो जाएगा आपका, ठीक है, SSC CGL के। और यहाँ पे जो रीजनिंग है, रीजनिंग का सिलेबस जो SSC CGL का प्रीवियस ईयर है, SSC CGL का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बस उसी को प्रैक्टिस कीजिए, नहीं इट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस एग्ज़ाम। आप प्रीवियस ईयर यहाँ से SSC का, यहाँ भी मैथ और रीजनिंग दोनों SSC के प्रीवियस ईयर से। कंप्यूटर के कुछ गुण हैं, तो कंप्यूटर के क्लासेस आप कहीं से भी कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर का सिलेबस है, इसमें विभिन्न उपकरण जैसे MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट संचालन, विधि जानकारी से पूछे जा सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का ज्ञान। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा वेटेज है, 40 × 3 मतलब कि 120 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा झारखंड GK से। तो यहाँ झारखंड GK को अच्छा करना है, झारखंड GK का करंट अफेयर्स प्लस झारखंड GK को अच्छा करना है। 40 और उधर भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे झारखंड से सामान्य अध्ययन में, ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन, तो मान के चलिए 45 क्वेश्चन आपके झारखंड के हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस झारखंड का। झारखंड के राज्य, भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड के योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व और विषय। आप झारखंड GK को भी तैयार करना चालू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा अभी मैं बोलूँगा फोकस कीजिए आप झारखंड GK में, सिर्फ और सिर्फ झारखंड GK में। आप GS तो पढ़ ही रहे होंगे SSC के लिए, मुझे लगता है, ठीक है, GS पढ़े रहेंगे, उससे हो जाएगा। और झारखंड अभी पढ़ते रहे, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आगे हम देखेंगे क्या करना है। और यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा बोला है, तो CGL के हिसाब से 2 और 3 के बेसिस पे पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे मेरिट बनेगा। तो ये रहा आपको, ये इस पोस्ट को बिल्कुल भी, इसको आप देखते रहिए कि ये जो 2 स्टार है ये मेरे कंधे पे भी लगे रहेंगे, ये 2 जो स्टार है और ये जो टोपी है, तो बहुत ही डेकोरेटेड जॉब है और बहुतों का ड्रीम जॉब है, ठीक है, बहुतों का ड्रीम जॉब है, ठीक है, और पावरफुल जॉब है और सोसाइटी के लिए कुछ कर गुजरने योग्य जॉब है। ऐसा नहीं कि आप जॉब में जाके उसका पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप सिस्टम से उखाड़ के फेंक दिए जाओगे, ठीक है। पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करने के लिए नहीं दिया जा रही है, ये आपको समाज की सेवा करने के लिए ये पोस्ट आपको दिया जा रहा है, जिससे आप समाज की सेवा करें। बहुतों का ड्रीम जॉब होता है, बहुत जन का, ठीक है, बहुत जन का ड्रीम जॉब। तो इस ड्रीम जॉब को फॉलो करने के लिए आप आज से मेहनत करना चालू कर दीजिए। अगर आज से मेहनत नहीं करेंगे तो आपके हाथ में ये जॉब लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ज़रूर कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे।